तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेजेस नामुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नोटिफाइड अरकान से हल्फ नहीं लिया। अरकान के हल्फ के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अपोजिशन अरकान ने इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन का अमला असम्बली से सामान लेकर रवाना। बैलेट बॉक्स और दीगर सामान इंतखाबात के लिए लाया गया था। दिन में इलेक्शन कराना आइन के अंदर वादे लिखा हुआ है। आइन को तोड़ा गया, इलेक्शन नहीं कराए गए। इससे पहले हमारा निशान ले लिया गया। हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें जो उनका हक है हम उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। गैर आइनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। आइन को तोड़ने की आर्टिकल 6 है। क्यों इतनी सख्त सजा लिखी गई है, सजाए मौत, ताकि कोई जुर्रत ना करे आइन तोड़ने की। हम आखिरी हद तक जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, गैर कानूनी तौर पर अराकीन को हल्फ नहीं लेने देंगे। मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन ना कराकर आइन को तोड़ा गया। हमारा इंतखाबी निशान और नशिस्तें छीनी गई। जल्द ये सारा सिस्टम बेनकाब होगा। आइन के आर्टिकल 6 को तोड़ने की सजा मौत है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। बोले 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा। खवातीन और अक़लियतों के हक में समझौता नहीं करेंगे। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है, इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। कहा मखसूस नशिस्तों के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि 26 सीटें किसके पास जानी है। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला का कहना है बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत की हठधर्मी के बायस एक सूबे में इलेक्शन नहीं हुआ। स्पीकर केपी बानी पीटीआई के टाइगर बन गए। ये आइन और कानून को नहीं, कैदी को मानते हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए कौमी, पंजाब और सिंध असम्बली में पोलिंग। सेनेट की 19 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बलोचिस्तान की 11 और पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की सेनेट की 2 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 19 उम्मीदवारों में मुकाबला। पंजाब में खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2-2, एक अक़लियती नशिस्त पर वोटिंग। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी का पंजाब से टेक्नोक्रेट खवातीन अक़लियती नशिस्त पर नून ली की हिमायत का ऐलान। बारह सीटें जो 12 मैंने कहे थे, 12 के 12 मेरे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त भी कोई इतनी तसल्ली बख्श हालात नहीं थे। मैं कभी भी नहीं कहता कि जी हम बहुत ही अच्छी हालात थे। 6 महीने में हालात और ख़राब हुए और अभी संभले नहीं है। मैं बिल्कुल कैंडिडली आपसे कहूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो ज़रूरत होगी इस सूबे के शहरियों को मुकम्मल तौर पे अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारने के लिए करने के लिए हुकूमत करेगी। मुकाबला करने वाले सेनेट इलेक्शन का बाइकआउट कर गए। 12 नशिस्तें जीत जाएंगे। अमन ओमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। जनवरी और फरवरी में क्राइम बढ़ा, जुराइम के वारदातों पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा कि फैसल वाफदा आज़ाद उम्मीदवार हैं। MQM और पीपल्स पार्टी के अरकान वोट देंगे। MQM की एक नशिस्त के लिए वोट पूरे हैं। कराची में 3 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम में 50 अफराद का कत्ल किया गया। चंद हज़ार रुपयों की खातिर शहरियों को मारा जा रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध अजीब तरह के बयान दे रहे हैं। कि फैसल वावडा साहब जो हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्हें हम अपने बकिया वोट देंगे और अगर वो पीपल्स पार्टी के भी कुछ वोट ले लेते हैं तो उम्मीद यही है कि वो भी मुंतखब हो जाए। पीपल्स पार्टी के साथ माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सियासी अमल जो है और हमारा जो इत्तेहाद है वो आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि इससे पहले भी
गैर मशरूत अंदाज में उन्होंने सपोर्ट की थी नेशनल असम्बली में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, और अभी भी उनकी सपोर्ट जो है वो गैर मशरूत, क्योंकि मेजॉरिटी एक क्लियर मेजॉरिटी PMLN की थी, तो उन्होंने उसका एहतराम भी किया और हमें सपोर्ट भी किया, और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है हमारे तमाम उम्मीदवार जीत जाएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे अंदाज में मामलात और इत्तेहाद आगे चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हिमायत गैर मशरूत है। आम इंतखाबात के नताइज मायूस कुन थे, लेकिन हमने अवामी राय का एहतराम किया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया टॉक बोले, सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से यहाँ तेल की कीमतें बढ़ती हैं। रैली निकालने के मामले पर दर्ज मुकदमे का मामला अदालत ने बानी PTI असद उमर और अली नवाज अवान को बरी कर दिया। अदालत ने थाना मारगला के मुकदमे में दोनों मुल्जिमान को मुकदमे से बरी करने का हुक्म सुना दिया। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट बुरीद अब्बास ने की। वकील सरदार मसरूफ और आमिना अली अदालत पेश हुए। कौमी एयरलाइन की निजकारी की जानिब अहम कदम। PIA की निजकारी के लिए बोलियां तलब। PIA में दिलचस्पी की बोलियां 3 मई तक जमा कराई जा सकती हैं। वफाकी हुकूमत PIA का हवाबाजी शोबा निजी तहवील में देना चाहती हैं। 51% शेयर्स निजी तहवील में दिए जाएंगे। PIA के 49% शेयर्स हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत होंगे। अक्सरियती शेयर्स निजी तहवील में जाने से इंतजामी कंट्रोल भी निजी कंपनी का होगा। निजकारी कमीशन हुकाम PIA की निजकारी से कबल नुकसानात और कर्ज होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल कर दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने पार्टी पोजीशन जारी कर दी। आज़ाद अरकान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता तस्लीम। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का आज़ाद अरकान को सुन्नी तहत काउंसिल के अरकान तस्लीम करने से इनकार। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में आज़ाद अरकान का सुन्नी तहत काउंसिल में शामिल होना तस्लीम नहीं किया। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद 226, अपोजिशन की तादाद 102 तय कर दी। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर रियाज सादिक ने उमर अयूब की दरख्वास्त की तस्दीक कर दी। कौमी असम्बली में कायदे से इख्तलाफ के तकर्रुर का मरहला मुकम्मल हो गया। नून लीग तमाम नशिस्तें वाज़े मार्जिन से जीतेगी। मरीम नवाज आम आदमी के लिए काम कर रही हैं। एयर एम्बुलेंस लेकर आएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पंजाब की फिक्र है, अपनी तरफ भी देख ले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौम और आला अदलिया आईनी खिलाफवर्जी को देख रही हैं। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पंजाब में बूटी माफिया का कोई निशान नहीं था। देहात और दूर दराज इलाकों में इलाज मुआलजे के लिए मोबाइल अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। पंजाब के तमाम अजला में आइंदा 3 माह में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू होगा। 36 अजला में सॉलिड वेस्ट कलेक्शन का जाम निज़ाम ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला की अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल से आगाह किया। FIA की जानिब से सहाफ़ियों को नोटिस से मुतालिक केस। क्या ऐसी दरख्वास्तें अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाती हैं या इसे कम करती हैं? तमाम दरख्वास्त गुजारों को नोटिस करके तलब क्यों ना करें? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, कौन सा मुश्तरका मुफाद था जो दरख्वास्त गुजारों को साथ लाया था? मीडिया में बड़ी मुंतखब रिपोर्टिंग होती है, अब ये रिपोर्ट नहीं होगा। ये 6 दरख्वास्त गुजार गायब हो गए। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त गुजारों को नोटिस करने की हिमायत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब बेंच की सरबराही करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती अमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसियों के मुदाखले से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाम मौत कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर दरख्वास्त गुजारों के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए।
परवेज इलाही को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सिंगल बेंच ने कानून के मुनाफी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। दरख्वास्त मौक़िफ़। अदालत परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त को कलअदम करार दे। अदालत से इस्तदा। चौधरी मोहम्मद अरशद ने PP 32 से इजाज़त मिलने के खिलाफ अपील दायर की। इजराइल की दहशतगर्दी की इंतहा। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर मिसाइल हमला। मुतादिद सफारतकारों समेत 8 अफराद जहाँ बहक हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स ब्रिगेड्स के सीनियर कमांडर रजा जाहिदी भी जहाँ बहक। इसराइली फ़ज़ाइया ने मिसाइल हमले में कौंसल खाने और सफ़ीर की रिहाइशगाह को निशाना बनाया। हमले में कौंसल खाने और करीबी इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा। गजा में शिकस्त के बायस इसराइल बौखलाहट का शिकार है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू दिमागी तवाज़ुन खो चुके। इसराइली हमला गजा में सिहोनी अज़ाइम की नाकामी का इज़हार है। आलमी बरादरी मशरिक़ वसता में संगीन हालात पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान की भी शाम में ईरानी सफारतखाने पर हमले की शदीद मज़म्मत। हमला शाम की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की गई। गैर ज़िम्मेदाराना अमल से अदम इस्तेहकाम में इज़ाफ़ा होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। सऊदी अरब ने हमले को आलमी सफारती क़वानीन और इस्तिस्ना की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरानी सफारत खाने को निशाना बनाने पर तशवीश है। सफारती अमले या तनसीबात को निशाना बनाने के लिए किसी बहाने को जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। सऊदी वज़ारत ख़ारजा। बशाम वाक़या दहशत गर्दों का बुज़दिलाना फेल था। वाक़े का मकसद पाक चीन गैर मामूली दोस्ती को मुतासर करना था। हुकूमत पाकिस्तान चीनी इंजीनियर्स को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करेगी। बशाम वाक़े में मुलव्वस अफराद को करार वाकई सजा दी जाएगी। शहबाज शरीफ का दौरा दासू। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात। इजहार यकजहती किया। हुकूमत का आवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। इतलाक कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे पर शहरी नाला। हुकूमत ने जीना मुश्किल कर दिया। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों का शिकवा। ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जो गरीब मुल्क के उधार पे कर्ज पे पैसे ला करके सूद पे इधर ये लोग जो है ना अपना इस तरीके से खर्च करता है जैसा हम लोग अमेरिका में रहते हैं। जैसा हमारा मुल्क का जो इनकम है वो अमेरिका जैसा है। फ्यूल है, गैस है या इलेक्ट्रिसिटी है, ये जब गवर्नमेंट महंगी करती है तो इसका बराह रास्त जो इफ़ेक्ट है वो आम आदमी पर बिलखसूस गरीब पर पड़ता है। और जो अमीर तबका है उनको तो वैसे बिजली फ्री है, गैस उनकी फ्री है, उनको फ्यूल फ्री में मिलता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई मगर पाकिस्तान में बढ़ा दी गई। ईद उल फितर से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़। अदालत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा।